दुनिया की इब्तिदा से ही इंसान और शैतान के दरमियान नेकी और बदी की जंग चली आ रही है। इस जंग में कभी शैतान इस अशरफुल मखलूकात पर गलबा पाने में कामयाब हो जाता है तो कभी इंसान इसे शिकस्त दे देता है। इस जंग के दौरान जो इसके बहकावे में आ जाते हैं उनका होता है हमेशा से ही बुरा अंजाम। प्रोग्राम अंजाम के साथ मैं हूं नोमान मकसूद। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कम उम्री की मोहब्बत का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। सेक्टर G11 में 18 साला लड़के ने अपनी 17 साला दोस्त की मोहब्बत में उसके नए नवेले दूल्हे का कत्ल कर दिया। इस घिनौने इक़दाम पर ये दोनों कैसे अंजाम को पहुंचे ये भी आप देखेंगे। दूसरी दास्तान है एक हवस के पुजारी की जिसने राह चलती दर्जनों लड़कियों को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। पुलिस ने उसे कैसे अपने शिकंजे में लिया और वो अंजाम को पहुंचा, इससे मुताल्लिक भी एक रिपोर्ट शामिल करेंगे। इस्लामाबाद के सेक्टर G11 से इस्लामाबाद पुलिस ने कत्ल की वारदात में मुलव्वस एक लड़की और लड़के को गिरफ्तार कर लिया। 18 साला लड़के ने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए खुद लड़की के कहने पर इसके शौहर को कत्ल कर दिया। मासूम चेहरा और छोटी सी उम्र में हाथों में ये हथकड़ियाँ, इस लड़के को देखकर आपके लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा कि इसने कैसा संगीन जुर्म किया है। आसिम नामी इस 18 साला लड़के ने कत्ल किया है और वो कत्ल इसने अपने अंधे प्यार की खातिर किया। मोहब्बत में ये और इसकी दोस्त अरीबा ऐसी राह पर चल निकले जहां इन्हें अंदाजा नहीं हुआ कि इस जुर्म की सजा बहरहाल इन्हें भुगतना पड़ेगी। कमसन आसिम कातिल कैसे बना, आइए जानते हैं खुद इसी की जुबानी। मेरी उम्र 18 साल है, लड़की की 17 साल है और ये 6-7 महीने हो गए इस बात का। स्कूल से एक दफ़ा वापसी आ रहे थे तो रास्ते में ये मिली थी। इस तरह बातचीत करते करते बात आगे बढ़ी, नंबर शमर लिया, ये वो सारा कुछ। इस तरह करते करते बात ज़्यादा आगे तक चली गई थी। फिर इसके घर वालों ने इसकी ज़बरदस्ती मंगनी करवाई थी उस लड़के के साथ। लड़के की उम्र 31 साल है तो सर उसके बाद फिर उसकी शादी करवाई है ज़बरदस्ती। लड़की ने बोला भी है कि मैंने नहीं करनी, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती करवाई इसके साथ। तो शादी के बाद भी वो खुश नहीं थी। तो सारे एक गांव से इधर आए थे वो इस्लामाबाद। सारा लड़की ने बोला था कि मैं इसको लेके आऊँगी इस तरह, तो तुम मार देना इसे। सर जी फिर मैं घर गया था, घर से पिस्टल उठाया, भाई का था, उठा के फिर मार दिया उसे। 23 अप्रैल 2021 रात 9:30 बजे इस्लामाबाद पुलिस को एक लड़की और इसके घर वालों की जानिब से इत्तला मौसूल हुई कि इसके शौहर को किसी ने डकैती में मुज़ाहमत के दौरान कत्ल कर दिया है। पुलिस ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर तमाम शवाहिद इकट्ठे किए और तफ्तीश शुरू कर दी। नौ 35 पे बज़रिया वायरलेस कॉल चली कि G11-4 ये जहाँ पे संडे बाज़ार लगता है, एक लड़का आमिर शहजाद अपना उसको फायरिंग से ज़ख्मी होके पिम्स हॉस्पिटल पहुँचा है। तो वहाँ जब गए तो वहाँ पे जो वो लड़का था जिनका दामाद था, तो उन्होंने बताया जी यहाँ पे डकैतियाँ होती रहती हैं। तो उन्होंने कोशिश किया कि दे ट्राई टू गिव अ कलर ऑफ डकैती। तो इस दौरान मैंने कहा, हमने अपने तौर पे आते ही मैं क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन मौके पे आया, उसकी इन्वेस्टिगेशन की और दीगर हमने एविडेंस कलेक्ट की। शुरू में तो हमें बज़ाहिर ये स्नैचिंग ही लग रही थी और ये सारी चीज़ें जो है ना इंडिकेट कर रही थी और हमारे लिए ये बड़ी शॉकिंग थी बात कि जी मतलब दौरान डकैती या रॉबरी, इसके दौरान अगर किसी का मर्डर हो जाता है तो हमारे लिए इससे ज़्यादा ग्रीवियस या संगीन कोई जो है ना वो जुर्म नहीं होता। और ये मतलब नेचुरल बात है कि जो भी SP होगा, SDP होगा, SHO होगा, उसके लिए सबसे संगीन जुर्म जो है ना वो यही होगा जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। यानी एक तो क्राइम हुआ और क्राइम के साथ बंदा मर्डर हो जाए। 17 साला लड़की और मकतूल के घर वाले मुसलसल पुलिस के साथ राबते में थे कि कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। थाना रमना में मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस ने मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश शुरू कर दी। बज़ाहिर तो हकीकत का सुराग लगाना मुश्किल था, लेकिन पुलिस ने खोज लगाया तो मामला खुलकर सामने आ गया। दूसरा इसमें जो एक एस्पेक्ट ये था कि इनकी शादी जो है ना वो तकरीबन 11 दिन पहले हुई थी।
तो ये एक नई नवेली दुल्हन उसके साथ उसके हस्बैंड के साथ ये वाक़या पेश आ जाना, तो ये हमारे लिए भी और उस फैमिली के लिए भी बड़ी जो है ना वो दुख की बात थी। तो खैर उसकी जब तफ्तीश शुरू की गई तो कुछ दूसरे एंगल्स भी जो है ना हमारे सामने आए। लड़की को भी हमने अरेस्ट कर लिया और लड़के को भी। दी स्टोरी इज़ डाइवर्ज एज के जी अपना लड़के का कल उसको इंटरोगेट किया तो उसने कहा जी मुझे रंजिश थी, मैं इस लड़की को, मेरी कोशिश थी कि मेरी शादी हो, तो चूँकि मुझे रंजिश थी लिहाजा जब ये यहाँ पे आए एबटाबाद से यहाँ शादी के बाद, तो मैं कोई मौका ढूंढ रहा था कि किसी तरह मैं इसको कत्ल कर दूँ। तो मुझे आज जनाब अली अपने भाई का पिस्टल घर में पड़ा था, मैंने लिया है और पॉइंट ब्लैंक इसको 3 फायर करके यहाँ पे मार दिया, कत्ल कर दिया। इसकी शादी तय हो गई, लेकिन बीच में ये लड़की जो है ना ये राज़ी नहीं थी इस शादी पर। तो शादी तो हो गई, लेकिन उसके बाद इसने अपनी मियाँ को वापस अपनी ससुराल से इधर ले आए। फिर इसने इस लड़की के साथ प्लान बनाया कि इस तरह मैं अपने हस्बैंड को वाक के बहाने उधर ले जाऊँगी इतवार बाज़ार वाली साइड पे, तो आप उधर आ जाए, तो जो कुछ करना है तो कर ले, नहीं तो फिर मैं मजबूर हूँ। तो ये लड़के ने अपने भाई का पिस्टल लिया घर से, पिस्टल निकाल के जनाब उधर उसको 3 फायर मारे सीधी छाती पर, और जिससे उसकी डेथ हो गई। शौहर के कत्ल के बाद अरीबा ने खुद को और अपने आशना को बचाने के लिए कहानी तो बहुत अच्छी गढ़ी, लेकिन पुलिस अब मामले की तह तक पहुंच चुकी थी। इस लड़की ने एक बहाना बनाया, इसने कहा कि जी हमारे साथ डकैती हो गई और मेरे शौहर को डकैतों ने फायर मारे ताकि मैं अपने इस लड़के को भी बचा सकूं और ख़ुद भी बच जाऊं। लेकिन जब हम मौके पे गए, हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, हमने डेड बॉडी देख ली, मौका देख लिया, तो हम ये क्लियर हो गए उधर कि ये डकैती नहीं है बल्कि ये प्लान मर्डर है। मोहब्बत के नाम पर इंसानियत से दिलसोज खिलवाड़ करने वाला जोड़ा भूल गया था कि जुर्म अपना निशान छोड़ जाता है। पुलिस और मुलजिम आसिफ के मुताबिक मुलजिमा अरीबा के घर वाले आसिम और अरीबा के अफेयर से मुतालिक बखूबी जानते थे, लेकिन बदनामी के खौफ और आमिर शहजाद के बाहर की कमाई को देखकर अरीबा के घर वालों ने जल्द इसकी शादी की। लेकिन अरीबा और आसिम शादी के बाद भी राबते में रहे और अपने प्लान को हतमी शक्ल दी। इस लड़के ने उसको अपने जाल में फंसाया था और वो आगे उसको कोई और नज़र नहीं आता लड़का, बल्कि वो जो उसका पहले जो मकतूल है वो भी अच्छा लड़का था, यंग था, कमाता भी सही था, सऊदीया में था, पैसे भी था, लेकिन बस इस लड़के ने उसको ऐसे जाल में फंसाया था कि वो लड़की इसका नाम ही के बगैर रहती नहीं थी। लड़की ने वैसे घर वालों को बताने की कोशिश की, लेकिन चूँकि माशरा ऐसा है कि कहते हैं अगर जॉबलेस है कुछ कि जॉब पे है बंदा, तो बट इट वाज़ इन देयर नॉलेज। तो इसके बाद ये फिर इसने लड़के को लाजमी बात है तकलीफ़ हुई कि जी ये इन्होंने क्यों शादी की है, तो इसी बिना पे उसने लड़के को मर्डर कर दिया। कत्ल के सिर्फ 11 दिन पहले मकतूल आमिर और अरीबा की शादी हुई थी। इसके बावजूद आमिर और अरीबा के दरमियान राबते जारी थे और फ़ोन पर बातचीत होती रहती थी। इसी दौरान इन दोनों ने मंसूबा बनाया कि आमिर को रास्ते से कैसे हटाया जाए। इन लॉज से जो है ना परमिशन ली तो अपने हस्बैंड को भी इधर ही ले आई। तो वो एग्ज़ाम्स के लिए उसने कोई चीज़ें उनको दिखाई, तो नेचुरल बात है वो परमिशन उसको मिल गई। अब यहाँ पे आके जो वकूए का टाइम है और वो सारी चीज़ें हैं वो इस तरह से होता है कि ख़ातून जो है यानी जो अरीबा है लड़की, ये अपने हस्बैंड आमिर शहजाद जो मकतूल हैं उनको ये कहती है कि जी अफ्तारी के बाद कि मेरे जो है ना वो थोड़ा पेट में मतलब हैवी फील हो रहा है, तो हम थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। तो इसको जो है ना वो बाहर लेके आ जाती है। ये तकरीबन इशा का टाइम होता है 9 साढ़े 9 बजे का। लड़की और लड़के की शादी हुई 12/4/2021 को, 12 अप्रैल को। उसके बाद वो चूँकि शरवान एबटाबाद के रहने वाले थे, तो इस दौरान ही लड़की ने उसको बताया कि जी उसके ऑनलाइन पेपर्स होने हैं, तो लिहाजा इस्लामाबाद G11-4 जहाँ उसके पेरेंट्स रहते हैं वहाँ जाना है। तो यहाँ पे उसने लड़के को ले आई और नीचे पार्क में फिरने के बहाने ले गई। तो वो चूँकि लड़का ऑलरेडी वहाँ ताक में बैठा था, तो उसने उसको पॉइंट ब्लैंक फायर करके उसको मार दिया, कत्ल कर दिया। इस वाक़े का सबसे बड़ा सबब मुआशरे में फैली बेराहरवी और वालिदैन की अपने बच्चों से लाताल्लुक़ी को करार दिया जा रहा है। देखिए जी, एक तो ये है कि माशरे में अपना टाइम गुजरने के साथ डीजनरेशन हुई है बहुत ज़्यादा,
पेरेंटिंग का बहुत फुकदान है। दूसरा नंबर, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाकायदा तौर पे आप देखें, निकाह आपका भी होगा, मेरा भी हुआ है, तो बाकायदा लड़की और लड़के से 3 दफ़ा पूछते हैं कि आपको ये लड़की पसंद है, फिर लड़की से पूछते हैं आपको ये लड़का पसंद है। तो अगर आपको नोइंगली कि जी आपको पता है कि ये लड़की इस बच्चे को जिसके साथ हम इसको इंगेज कर रहे हैं, इसकी शादी कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू टाई द नॉट, तो वो अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करती तो बाद में अगर इस तरह का अनटूवर्ड इंसिडेंट होगा तो लिहाजा हमें भी जो हमारी इस्लामी जो हमारी शहार हैं, हमारी जो ऑलरेडी टीचिंग्स ऑफ इस्लाम हैं, हमें उस पर अमल दरामद करना चाहिए। और पेरेंटिंग थोड़ा सा पेरेंट्स जो है ना, उनको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बाज़ औक़ात हमारे देहात का कल्चर है कि हम लड़की से जो है ना वो मोस्टली हम ये मतलब उसकी कंसेंट लेना पसंद नहीं करते, और एक पैट्रियार्किकल हमारी सोसाइटी है जिसमें जो पेरेंट्स का रोल बहुत ही ज़्यादा होता है। तो मेरा ख़्याल ये है कि हमें इस प्रैक्टिस को डिस्करेज करना चाहिए, और जब आप लड़की या लड़के की शादी कर रहे हों तो यकीनी बात है कि उससे हमें पूछना चाहिए कि उसकी मर्ज़ी क्या है, आया कोई उसकी अपनी पसंद है, कोई उसके लिए कोई मतलब सूटेबिलिटी का इशू हो सकता है। तो मेरा ख़्याल ये है कि हमारी पहली गलती यहाँ पे जो इस रिलेशनशिप में नज़र आई, इस शादी के बंधन में, वो ये थी कि ख़ातून से यानी जो लड़की अरीबा है शायद उससे नहीं पूछा गया था। तो जब ये चीज़ें ज़ाहिर है पर्सनल डिसलाइकिंग में कन्वर्ट होती हैं तो इस तरह के वाक़यात होते हैं। नासमझ लड़कपन की मोहब्बत का इतना बुरा अंजाम, अरीबा और आसिम की गलती से न सिर्फ 3 खानदानों की जिंदगियां तबाह हुई बल्कि इनका अपना हाल और मुस्तकबिल भी ताबनाक हो चुका है। इसमें सबक है उन लोगों के लिए जो अपने वालिदैन की इज्जतों का जनाजा निकालते हैं, और उन वालिदैन के लिए भी जो अपने बच्चों को सहूलतें देकर ये भूल जाते हैं कि उनकी तरबियत कैसी हो रही है। नाज़रीन, आज की दूसरी दास्तान भी ऐसी ही दिलखराश है, बल्कि इससे भी ज़्यादा। इस्लामाबाद में कुराल पुलिस की तहवील में ये 23-24 साला ज़हीर अब्बासी है जो एक नहीं, 2 नहीं, दर्जनों ख़वातीन को राह चलते तन्हा पाकर अपनी दरिंदगी का निशाना बना चुका है। 8 अप्रैल की सुबह को हमें कॉल मिली एक 15 पे, एक खातून ने कॉल की कि जी मुझे एक बंदे ने दस्तराजी भी की, जंगल में ले जाकर ज़बरदस्ती, और मेरा मोबाइल और पैसे छीन के भाग गया। तो मैं फ़ौरन पहुंच गया वहाँ पे, SHO साहब भी पहुंच गए। तो विक्टिम वहाँ मौजूद थी, रो रही थी बेचारी, उसका भाई साथ मौजूद था। हमने सारा कुछ पूछा उससे, तो हमारा जो ज़्यादा तवज्जो थी वो उसके ओलिये पर थी कि उसके बंदे का ओलिया क्या है, बोलचाल कैसी है और कपड़े कैसे पहनते हैं। उसने हमें चंद चीज़ें बताईं। इसी दौरान एक और बंदा वहाँ पे आ गया, उसने कहा जी कि ये जो वकूआ है पिछले माह मेरी बहन के साथ भी हुआ है, और उसने भी वही उसने कपड़े बताए। उसने कहा उसकी वो कपड़े पहनते नीले रंग के, जिसका जो कमीज़ का जो गहरा है वो सीधा है, और गले में ताबीज़ होता है, और लंबे लंबे बाल हैं उसके, घुंघराले उसके बाल होते हैं, और उसका रंग ये है, उसकी फिज़ीक ये है। फिर वहीं पर पता चला कि इस तरह की एक वारदात पहले भी रिपोर्ट हो चुकी है 3 बहनों के साथ। ये दरिंदा कौन है, इस्लामाबाद में कहां से आया और इसके जराइम की तफसीलात क्या है, आइए जानते हैं इलाका SHO अब्दुल सत्तार बेग से। ये कश्मीर का रहने वाला है। एक भाई इसका बड़ा है, वालदा बूढ़े हैं, खेती बाड़ी करते हैं गाँव में। बड़ा भाई बैरून मुल्क है, सऊदी अरब में है, छोटे पढ़ते हैं गाँव में। ये कुकिंग का काम करता था, 5-6 साल से इधर इस्लामाबाद में है। 2018 में एक लेडी कांस्टेबल के साथ स्नैचिंग और ज़्यादती हुई थी, उसका इंकशाफ इसने किया, जो कि उसके साथ इसने तशद्दुद भी बहुत किया था। ये जो 8/4/21 वाला मुकदमा था, इसमें इसने इंकशाफ किया। इसके अलावा 20 मुकदमात के इसने सनसनीखेज़ इंकशाफ किए, जो कि ख़वातीन के साथ ज़्यादती भी करता था और स्नैचिंग करके भाग जाता था।
मुलजिम के मुताबिक इसने जराइम का आगाज ही खातून पुलिस एहलकार के साथ ज्यादती और तशद्दुद से किया। वो इस तरह जा रही थी, उसके पीछे मैं आ रहा था तो मुंह के आगे मैंने हाथ दे दिया, फिर वो नीचे गिर गई। दवाई नहीं थी पर मैं वैसे ही मैंने उसको नीचे गिरा दिया था। फिर मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती सरिया भी हटा के घर से ही लेकर गया था, मैंने मारा था। उसके बाद मैं वहाँ से भाग गया, उसके साथ करके सरिया मार कर वहाँ से भाग गया। 2018 से घिनौनी वारदातें करने वाला ये जिनसी दरिंदा जो हवा की बेटियों के लिए दहशत की अलामत और पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था, कानून के हत्थे कैसे चढ़ा, आइए जानते हैं। तो फिर हमने फैसला किया कि SHO साहब को मैंने कहा कि आइंदा आप थाने में सोएंगे, थाने में रहेंगे और ये इस जंगल में आइंदा ड्यूटी होगी हमारी सीवियर में इर्द गिर्द हर तरफ, और आपने यहाँ वाक करनी है। क्योंकि इस बंदे का जो लेवल था एतमाद का वो इतना ज़्यादा हो चुका था कि ये बार बार वारदात करता ही फिर आएगा। तो ये जब हमने किया तो फिर वो जल्दी फिर वहाँ पे एक दिन आ गया। बाकी सारा कुछ हमें याद था। जब उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो भागा, लेकिन हमने काबू कर लिया। जब काबू कर लिया उसको तो वही चीज़ निकली, सेम वही था। फिर पूछा तो उसने हर चीज़ बता दी। मुलजिम की शनाख्त के लिए मुतासरा खवातीन ने कमाल हौसले का मुजाहिरा किया। उसको फिर हमने जेल भिजवा दिया ताकि उसको फिर जो प्रॉपर शनाख्त पेड़ कराई जा सके। फिर वो जेल चला गया और हम जो विक्टिम्स थे उसके, जिनके हमारे पास 3 मुकदमे हैं, उनसे रब्ता किया। तो उन्होंने कहा जी ठीक है हम जाएंगे वहाँ पे, अगर वो हुआ तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर जो डेट मिलती है उस पर गई वहाँ पे और बड़ी हिम्मत से उन्होंने काम लिया और उसको प्रॉपरली उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। तो उसको फिर हम लेके आए वापस, शनाख्त पेड़ की मुकम्मल होने के बाद वापस लेके आए। फिर तफ्तीश की तो उसने फिर और बेशुमार वारदातों का इंकशाफ किया। खवातीन को ज्यादती के लिए मुलजिम क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करके बेबस और बेहोश करता था। इसका तरीका वारदात इसी की ज़बानी जान लीजिए। मुंह के आगे हाथ दे देता था, औरत को नीचे गिरा देता था, मोबाइल लेता था, जाकर मार्केट में बेच देता था। वहाँ पर अपनी ID कार्ड की कापी दे देता था, वहीं बेच कर आ जाता। मोबाइल भी छुपाता था साथ और लड़कियों के साथ ज्यादती भी करता था। ज़हीर ने बचपन में ज्यादती का निशाना बनने और इंतकामी जज्बे के ड्रामाई बहाने का सहारा भी लिया। पुलिस का कहना है कि ये तो माहिरीन नफ्सियात ही बता सकेंगे, लेकिन इसकी साइकी बज़ाहिर आदि मुजरिम वाली है, किसी मजलूम मुलजिम वाली नहीं। इसने कहा कि इसको भी सेक्सुअली जो था वो अब्यूज़ किया गया था बचपन में एक दफ़ा, इसने बताया। तो ये चीज़ तो काउंट करती है, जिनके साथ ही हुआ होता है वो फिर इस तरफ जा सकते हैं। और साइकी तो उसकी यही थी कि वो उसको कल भी देखें, उसको कोई उसको शर्मिंदगी नहीं है, कोई उसको खौफ नहीं है, कोई उसको परवाह नहीं है। वो उसको मतलब रूटीन लेता रहा है। ठीक है जी। उसने एक विक्टिम को उसने जान से मारने की कोशिश भी की है, हमारी लेडी कांस्टेबल को उसने जान से मारने की कोशिश भी की। मुलजिम ने अनजान औरतों को ही अपनी हवस का शिकार नहीं बनाया, अपने और स्याह करतूतों का इंकशाफ भी इसने खुद ही किया है। मैं जिस लड़के के पास रहता था उधर गोरी टाउन में, तो यानी उसके पास 1.5 साल से मेरा आना जाना था, 2 साल से। तो उसने भी मुझे कहा था कि इधर मेरे ही घर में रहो। तो उसको नहीं पता था मेरी वारदातों का, पर उसने मुझे कहा था मेरे घर में ही रहो। तो मैं उसके घर में रहने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी बीवी से भी बात करवा दी। फिर मैं उसके साथ भी उधर ये काम करना शुरू हो गया। एक तरफ बचपन के तल्ख तजुर्बे का बहाना तो दूसरी तरफ मोहसिनों को भी ना बख्शा। ऐसे में सवाल तो सोच और तरबियत पर भी उठते हैं। जिन घरों में बच्चों की अच्छी तरबियत होती है, वो अच्छे शहरी बनते हैं, वो कभी इस तरह के गंदे काम नहीं करते, वो कभी दंदरी बनते हैं। ये तो ख़राबी सारी उससे शुरू होती है जब बच्चों को इग्नोर किया जाता है और उनको छोड़ दिया जाता है। फिर वो जो कुछ बुराइयाँ होती हैं माशरे में वो फिर देखते हैं, सीखते हैं, फिर उसका ऐसा बन जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी अच्छी तरबियत की जाए। एक थ्योरी है, वो ये कहती है कि हमारा जो माइंड है
वो 3 पार्ट्स में स्प्लिट हुआ है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, एंड 70% ऑफ माइंड इज़ कम्पोज्ड ऑफ अनकॉन्शियसनेस। अब जो चीज़ें अनरिजॉल्व रह जाती हैं वो हमारे अनकॉन्शियस में चली जाती हैं, या ऐसे पेनफुल इवेंट्स या ऐसे पेनफुल हमारे सोसाइटी में जो चीज़ें हुई भी होती हैं जिनको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, चाहे वर्बली या फिज़िकली या अपने किसी के साथ हम डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, तो वो हमारे जब अनकॉन्शियस में चली जाती हैं तो फिर टाइम टू टाइम हमें वो पिंच करती रहती हैं। अब जब वो पिंच करेंगी तो ये जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें उस अनकॉन्शियसनेस, ये एक थेरी है, आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक थेरी दैट इज़ प्रेजेंटेड बाय फ्राइड। तो उसने उस थेरी के अकॉर्डिंग, अब अगर हम उस थेरी के अकॉर्डिंग इस केस को देखें तो इसमें उस बच्चे के साथ जो हुआ इंसिडेंट वो किसी को शायद बता नहीं सका किसी, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस चीज़ पे फ्रस्ट्रेट होता रहा। और जब बच्चा छोटा होता है, पावर नहीं होती है उसके अंदर, इंडिपेंडेंस नहीं होती है, एक्सप्रेशन का कोई वे आउट नहीं मिल रहा होता, तो जब आफ्टर 16 जब वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होता है, थोड़ी सी उसके अंदर एनर्जी आती है, वो उसको पता चलता है कि अच्छा ये तरीका है, इससे मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो फिर उस टाइम जब होता है उस बच्चे ने, फिर उसके पास जब पावर आई तो उसको शायद ये वे आउट मिला अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का, अपना एंगर निकालने का, तो इसलिए वो इस तरह से लोगों को विक्टिम करता था, तो उसको शायद इसके साथ प्लेयर मिलता हो। वजह कुछ भी हो, जुर्म बहरहाल जुर्म है जिसे अपना अंजाम भुगतना ही होता है। लेकिन इस जिनसी दरिंदे को मुतासरा खवातीन ने खामोशी इख्तियार करने के बजाय आवाज उठाकर हवा की न जाने कितनी और बेटियों की इस्मतें बचा ली। नहीं, खामोश बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, फौरी रिपोर्ट करना चाहिए ताकि पुलिस अपनी ड्यूटी करे और इस तरह के जो दरिंदे हैं उनको अंजाम तक पहुंचाए। अभी कल रात को मैं जब खड़ा था, एक रात को 1:30-2 बजे का टाइम था, कहीं खड़ा था हाईवे के ऊपर, तो फिर मैंने देखा खातून एक गाड़ी से उतरी है, फिर वो गंगाल वाले पुल पर चढ़ी है, फिर उसने क्रॉस किया, इधर गई है। तो मेरा ये जहन का था कि अभी ये महफूज है, तो यस रिपोर्ट करना चाहिए फ़ौरन, और हमें भी हर जगह अपनी जो रखनी चाहिए मौजूदगी, ताकि अगर इस तरह के जो हैं जो दरिंदे हैं वो अपने उसमें कामयाब ना हो सकें। आज के प्रोग्राम के दोनों वाक़यात लम्हा फ़िक्र भी हैं और एहसास ज़िम्मेदारी का इदराक भी। इस हवाले से ज़रा सा अदम तवाज़ुन ज़िंदगी को भयानक अंजाम की तरफ ले जा सकता है। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।